देखिए, इस बात से तो सारे लोग सहमत हैं कि राहुल गांधी की ये साहित्यिक यात्रा बहुत प्रशंसनीय है और सारे लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। जितने भी दृश्य हम लोग इस यात्रा में देख रहे हैं, वो निश्चित रूप से आह्लादित करते हैं। उसमें बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। साथ ही साथ बॉलीवुड के भी लोग आ रहे हैं और भी टेक्नोक्रेट आ रहे हैं, जो नागरिक समाज है वो भी आ रहा है। और जहाँ इस बात को कहा जा रहा था कि दक्षिण भारत के बाद जब उत्तर भारत की तरफ भारत जोड़ो यात्रा बढ़ेगी, तो उसके बाद राहुल गांधी को समझ में आएगा कि असल में क्या होता है। और वो हुआ भी। जब कर्नाटक में वो यात्रा आई तो पोस्टर फाड़े गए जी। और दूसरे तरीके से कांग्रेस को लांछित किया गया। लेकिन कर्नाटक में भी अपार भीड़ थी। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में जब प्रवेश हुआ तो वहां पर भी कुछ चीजें करने की कोशिश की गई। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से मध्य प्रदेश में भी बहुत भीड़ आ रही है। और कम से कम इस साहित्यिक यात्रा को देखने के लिए हम लोगों ने इस तरह के किसी पदयात्री को नहीं देखा। सिर्फ पढ़ा होगा कि गांधी जी ने कभी दांडी यात्रा की थी या अम्बेडकर ने कभी महाड़ आंदोलन किया था। तो उस वजह से निश्चित रूप से एक आकर्षण है राहुल गांधी के प्रति। दूसरा ये है कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं इस समय, बेरोजगारी की चरम अवस्था है, महंगाई की चरम अवस्था है। इसके अलावा जो लघु मध्यम उद्योग जिस तरह से तहस नहस हुए हैं, मजदूरों की जो समस्याएं हैं, महिलाओं की, नौजवानों की जो समस्याएं हैं, किसानों की अपनी जो समस्याएं हैं, इकोनॉमी लगभग कगार पर है उसके कि खत्म हो रही है। क्या कर्ज बढ़ रहा है, रेट जो जी। रुपए का दाम है वो लगातार गिर रहा है। इन परिस्थितियों में लोगों को एक उम्मीद दिख रही है राहुल गांधी के प्रति कि राहुल गांधी आएंगे और अब उनके जो तमाम बयानात, जो पुराने जीएसटी के समय, नोटबंदी के समय, कोरोना के समय जो उन्होंने बयान दिए थे, उनको लेकर के लोग चर्चा कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने उस समय जो कहा था वो ठीक कहा था और आज की स्थितियां उसी तरह की दिख रही हैं। तो उन उम्मीदों के साथ भी ये यात्रा चल रही है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये यात्रा चुनावी परिणाम भी देगी, कि उम्मीदों के साथ वो जुड़ रही। दूसरी बात, राहुल गांधी आइडियोलॉजिकल भी लगातार फाइट कर रहे हैं। मतलब उन्होंने सावरकर का मुद्दा महाराष्ट्र में उठाया और ये जानते हुए भी कि महाराष्ट्र में ये बात करना जोखिम भरा है। और उसके बाद जब वो आदिवासी क्षेत्रों से गुजर रहे हैं तो वहां पे भी बनवासी बनाम आदिवासी की चर्चा करी। ये आइडियोलॉजिकल फाइट है। हम लोग जानते हैं जी। कि आरएसएस उनको बनवासी कहती है और बनवासी क्यों कहती है उसके पीछे भी आइडियोलॉजिकल कारण है। अब वो आदिवासियों को जिस तरह से कह रहे हैं कि वो जमीन के मालिक हैं, और हम सब ने वो शायद उनका भाषण सुना होगा, एक अध्यापक की तरह बहुत सरल भाषा में राहुल गांधी बात कर रहे हैं। और आप इस यात्रा के बाद देखिए कि राहुल गांधी बहुत कुछ बदल चुके हैं। उनकी बॉडी जी। लैंग्वेज देखिए। एक जमाना होता था जब वो कुत्ते की बाहें चढ़ाते थे और बहुत एग्रेशन के साथ भाषण देते थे, लेकिन अब एक ग्रेविटी आपको दिखेगी, एक एक सादगी आपको दिखेगी उनकी बातचीत में, और लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं। और ये तभी हो रहा है जब वो लोगों से जुड़ करके बातचीत करके वो भाषण दे रहे हैं। तो तीसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है, जो आपका सवाल है मूल, कि जी। आदिवासियों के बीच, दलितों के बीच या पिछड़ों में क्या वो मैसेज दे पाएंगे कि जिसके चलते 90 के दशक से उनकी राजनीतिक गिरावट हुई। मुझे लगता है कि ये समय बहुत सही चुना है राहुल गांधी ने। और ये होता है कि वक्त हमेशा इस तरह के नायक पैदा करता है। आज आप उत्तर प्रदेश में देखिए, मायावती की जमीन लगभग खत्म हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के भी हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं है। और मध्य प्रदेश को ही अगर आप ध्यान में रखें तो बीएसपी कभी बहुत अच्छा चुनाव वहां लड़ती थी। 10-10, 15-15 उसके विधायक हुआ करते थे। 2-3 विधायक समाजवादी पार्टी के होते थे। तो बुंदेलखंड से लगे हुए हिस्से में समाजवादी पार्टी का कभी प्रभाव होता था। लेकिन आज की तारीख में जहां दलितों का कोई एजेंडा नहीं है, ओबीसी की बात नहीं हो रही है, और दूसरी तरफ ईडब्ल्यूएस है, लेटरल एंट्री के जरिए सवर्णों को उस तरह की तमाम विशेषाधिकार दिए गए हैं, और जो नीतिगत परिवर्तन हुए हैं जिसमें दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को बिल्कुल हाशिए पर पहुंचा दिया गया है, तो ऐसे समय पर राहुल गांधी की ये यात्रा उनमें भी, उन आदिवासियों में, दलितों में, उन पिछड़ों में भी वो उम्मीद जी। पैदा कर रही है। और जब वो मध्य प्रदेश से गुजर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बीएसपी से लोग जो जुड़े हुए थे
वो आज कांग्रेस पार्टी की तरफ फिर से देख रहे हैं। फिर से जब मैं कह रहा हूँ तो बाबू जगजीवन राम को याद करके कह रहा हूँ कि कभी जी वो दलित तबका कांग्रेस पार्टी के साथ होता था। आदिवासी पर वो ज्यादा काम मुझे लगता है इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति आदिवासी समाज से बनाया, एक महिला को बनाया, और निश्चित रूप से आरएसएस ने लंबा काम किया है आदिवासियों के बीच में, और उसको एड्रेस करना, 7.5% पूरे भारत में उसकी आबादी है। तो ऑब्वियस है जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ऐसे राज्यों में, राजस्थान में, स्वयं गुजरात में, यहाँ पर आदिवासियों की अच्छी खासी जनसंख्या है। तो वो कांग्रेस की तरफ जो पारंपरिक उसका रुझान रहा है, वो आज फिर से उसकी तरफ जाए, वो कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसके नतीजे राजनीतिक भी होंगे, निश्चित रूप से उसका फायदा मिलेगा। क्योंकि आदिवासियों को लेकर के आप देखिए, झारखंड में जो हो रहा है कि साहब हम हिंदू नहीं है, ये बात हो रही है, और यहाँ पर समान नागरिक संहिता से लेकर के आदिवासियों को वनवासी कहते हुए उनको हिंदू बनाने की जो कोशिश चल रही है, उसको लेकर के भी एक नाराजगी है। जल जंगल जमीन का जो सवाल है उसमें अंबानी साहब कहीं घुसे हुए हैं, कहीं और पूंजीपति घुसे हुए हैं। तो ये भी चिंता आदिवासियों के बीच में है। एक राष्ट्रपति बना देने से वो जो सिंबॉलिक एक प्रभाव डाला है मोदी सरकार ने, वो निश्चित रूप से उसकी चुनौती है राहुल गांधी के सामने, और इसीलिए वो बुनियादी मुद्दे उठा रहे हैं। और बुनियादी मुद्दों से अब आदिवासी समाज उस तरह का नहीं रह गया है कि वो चीजों को नहीं समझ रहा है, उसके भीतर चेतना नहीं है। अब आप देखिए इधर ग्लोबलाइजेशन के बाद जिस तरह से आदिवासियों में चेतना बढ़ी है, वो उसको कैश कराने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, और इसीलिए कह रहे हैं कि आप इस जमीन के असली मालिक हैं, इस देश के असली मालिक हैं, सबसे पुराने आप आदिवासी हैं, इस बात को कह रहे हैं। और यही उनको कल्चरली जोड़ते हैं। वो कह रहे हैं आपका कल्चर है, आप, और उसको मिटाने की कोशिश हो रही है। तो जो आदिवासी अस्मिता के जो सवाल रहे हैं बुनियादी, उनको सीधे टारगेट कर रहे हैं राहुल गांधी, और मुझे लगता है कि इसका फायदा निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। लेकिन जो चुनौती है, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया, सतीश जी ने भी किया, कि अगर सांगठनिक स्तर पर कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं होती है और इन सवालों को उन संगठनों के जरिए नहीं उठाती है, तो राहुल गांधी का ये जो भाषण है या ये जो उनकी बातें जगह जगह हो रही हैं, उसका उतना दूरगामी परिणाम होगा क्या, इस पर एक सवालिया निशान है। तो निश्चित रूप से अपने कैडर को भी, अपने संगठन को भी आपको प्रशिक्षित करना होगा, और साथ ही साथ उन उन लोगों के बीच में भेजना होगा, तभी जाए, जी संगठन को मजबूत करना होगा। तो वो निश्चित आपने रूप से इस भारत जोड़ो यात्रा के राजनीतिक परिणाम भी आपको देखने में मिलेंगे, विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा में। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने